नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। पिछले 2 वीडियो में हमने जीन पियाजे से और लेव वाइगोत्स्की से संबंधित टॉप 25 क्वेश्चंस को लगाया था। उम्मीद है वो वीडियो आपको बहुत पसंद आई होंगी और उसी के क्रम में आज हम कोहल वर्ग को लेके आए हैं। ये एक सीरीज चल रही है, नेक्स्ट वीडियो थॉर्नडाइक से संबंधित आएगी। तो इस तरीके से ये टॉपिक वाइज है और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। इन प्रश्नों में हमने 2011 से अब तक सीटेट में पूछे गए प्रश्नों को शामिल किया गया है और कुछ यूपी टेट के प्रश्न भी शामिल किए गए हैं और कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न भी शामिल किए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो भी आपके लिए पिछली वाली वीडियो की तरह हेल्पफुल होगी और पसंद भी आएगी। और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट कि कोहल वर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है। ध्यान रखिए, जो हमने पहला वीडियो किया था जीन पियाजे, तो जीन पियाजे में हमने बताया था वो संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। दूसरा लेव वाइगोत्स्की जो कि सामाजिक संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। इसी तरीके से तीसरा वीडियो है ये कोहल वर्ग, तो कोहल वर्ग को ध्यान रखिए ये नैतिक विकास से संबंधित है। अब आपके दिमाग में बिल्कुल ये जैसे लेव वाइगोत्स्की के जो है आपके दिमाग में मैंने कहा था ये आ जाना चाहिए, जैसे ही लेव वाइगोत्स्की आए तो सामाजिक संज्ञानात्मक विकास, उसी तरीके से कोहल वर्ग जैसे ही आए आपके दिमाग में आना चाहिए नैतिक विकास। ठीक है, तो दोनों कीवर्ड आपस में को रिलेट करना चाहिए आपके दिमाग में, तभी आप अच्छे से क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे। तो इसका सही आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता जो है बाह्य कारकों, ये बाह्य है, ठीक है, वाय नहीं है, बाह्य मतलब एक्सटर्नल, ठीक है, बाह्य कारकों के द्वारा निर्धारित होती है। ठीक है, तो जो कोहल वर्ग ने 3 अवस्थाएं बताई हैं नैतिक विकास की, इन्हें डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो 3 अवस्थाएं बताई हैं जिनमें अवस्था है पहली अवस्था है पूर्व पारंपरिक अवस्था। ठीक है, तो इसी में जो होती है नैतिकता बाह्य कारकों के द्वारा निर्धारित होती है। और जो पूर्व पारंपरिक अवस्था होती है वो ध्यान रखिए कोहल वर्ग के अनुसार 9 वर्ष से पहले की अवस्था होती है। तो 9 वर्ष से पहले का जो बच्चा होता है या 9 वर्ष से छोटा बच्चा होता है वो दूसरों के द्वारा सीखता है, यानी बाह्य लोगों के द्वारा, परिवेश के द्वारा सीखता है, उनका अनुकरण करके सीखता है। तो जो नैतिकता होती है कोहल वर्ग के अनुसार वो बाह्य कारकों के द्वारा निर्धारित होती है। कौन सी अवस्था में? पूर्व पारंपरिक अवस्था। तो सही आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक जो है बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है, किसके द्वारा कर सकता है? 2 तरीके बताऊंगा इस तरीके के बड़े प्रश्नों को हल करने के लिए। पहला तो यह है कि कीवर्ड को रिलेट कीजिए। जैसे कोहल वर्ग है तो कोहल वर्ग का कीवर्ड है नैतिक विकास। ठीक है, तो नैतिक आ गया तो ये सी वाले में, बाकी किसी में नैतिक नहीं है, आप टिक मार दीजिए, बिल्कुल सही होगा आंसर। ठीक है, सही भी है। और दूसरा है कि आप प्रश्न को पढ़ के और कुछ आंसर्स को एलिमिनेट कर दीजिए। जैसे धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, देखिए सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा अलाउड नहीं है, ठीक है, ये गलत हो गया। कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, मैं डी वाला पढ़ रहा हूँ, ऑप्शन किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। तो जो कठोर शब्द है, कठोर निर्देश देना, ये भी गलत है। बच्चों के लिए सरलता से समझाना है, उन्हें आसानी से समझाना है, तो 2 तो एलिमिनेट हो गए। और व्यवहार तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर। ठीक है, ये व्यवहार के कोई स्पष्ट नियम बना ही नहीं जा सकते। तो सही आंसर फिर हम पहुंच जाएंगे नैतिक मुद्दों पर। ठीक है, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। तो 2 तरीके हैं, या तो एलिमिनेट करके आप कर सकते हैं, या कीवर्ड मैं बता रहा हूं याद रखिए, और आप बहुत जल्दी से आंसर दे पाएंगे। कोहल वर्ग नैतिक मुद्दा, तो आंसर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 देखिए कि लॉरेंस कोहल वर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। मैंने बताया था कि 3 स्तर हैं नैतिकता के इनके अनुसार। ठीक है, पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर और उत्तर परंपरागत स्तर, ये तीनों के बारे में हम बताएंगे अभी, चिंता मत कीजिए। तो जो पहला स्तर है पूर्व परंपरागत स्तर, जिसमें बच्चा जो है दूसरों के अनुसार कार्य करता है, 9 वर्ष से कम होता है ये, तो वही जो है इसमें बच्चा अपनी कुछ नैतिकता प्रदर्शित नहीं करता है, बल्कि दूसरों के अनुसार,
जो है कार्य को करता है। ठीक है, तो यहीं पर क्या होता है, यहाँ उसकी नैतिकता की अनुपस्थिति होती है, तो वो स्तर सही होगा पहला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। कोहल वर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा। देखिए, इसके बारे में मैं बताऊंगा, आगे मैंने नोट्स बनाए हैं तो उसके बारे में बताऊंगा। ये होता है अंतर्निहित संभावित दंड। जो दंड सजा होती है, दंड या सजा, ये सारे के सारे पहले स्तर के अंतर्गत आती हैं, पूर्व परंपरागत स्तर। ठीक है, तो दंड या सजा जो होती है वो पूर्व परंपरागत स्तर के अंतर्गत आती है, और कोहल वर्ग के अनुसार इसने पूर्व परंपरागत स्तर के बारे में ही पूछा है, तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। कोहल वर्ग ने प्रस्तुत किए हैं, ये तो आपको बता ही दिया, नैतिक विकास के चरण। ठीक है, नैतिक विकास के चरण, अगर चरण की बात आई तो यहाँ पे ध्यान रखिए, कोहल वर्ग ने 3 अवस्थाओं के बारे में बताया है और 6 चरणों के बारे में बताया। ये भी ध्यान रख लीजिए, कितने कितने इस तरीके के प्रश्न मैंने इसमें शामिल नहीं किए हैं, तो लेकिन आप ध्यान रख लीजिए। फिर भी कोहल वर्ग ने 3 अवस्थाओं के बारे में बताया, स्टेजेस, और 6 चरणों के बारे में बताया है, जिनके बारे में हम अभी देख लेंगे। प्रश्न नंबर 7 है, देखिए, कोहल वर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। ठीक है, कोहल वर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। ठीक है, तो देखिए, मैंने बताया था नैतिक, ठीक है, नैतिक विकास आना चाहिए। अगर सीधे सीधे पहुंचे तो किसी में भी नैतिक विकास सिर्फ 2 जगह है। देखिए, नैतिक विकास है यहाँ पे, और ये नैतिक दार्शनिक है। ठीक है, लास्ट वाला देखिए ध्यान से, नैतिक दार्शनिक है, तो नैतिक विकास नहीं है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। नैतिक विकास सिर्फ पहले में आया है, तो अगर आप सिर्फ कीवर्ड पे ध्यान रख के अगर आंसर देते हैं तो पहला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, और वास्तव में पहला आंसर ही सही है। अन्यथा आप एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं, या प्रश्नों को पढ़ के भी कर सकते हैं कि कोहल वर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। तो उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक विकास के बीच एक सहयोग का समर्थन किया, ये सही है। आप कीवर्ड से भी पहचान सकते हैं इसे। इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं, ये बिल्कुल गलत है। इतना बड़ा सिद्धांत नहीं है, कोई परीक्षण प्रक्रियाएं नहीं है। ये नैतिक तर्क, देखिए, नैतिक विकास नहीं, नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है, ये भी गलत है। उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं, ये भी गलत है। बच्चे दार्शनिक नहीं होते हैं। ठीक है, उनमें सीखने की क्षमता होती है, बहुत ज़्यादा क्षमता होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। कीवर्ड पे विशेष ध्यान रखिए, और कीवर्ड बेसिस ही मैंने पिछले 2 वीडियो बनाए हैं, जीन प्याजे और लेव बाइकोस्की, उनको जरूर देख लीजिएगा। आशा करता हूँ वो वीडियो आपको बहुत पसंद आए होंगे, और ये भी पसंद आएगा। अगर आप कीवर्ड पे ध्यान फोकस करेंगे तो आप कभी भी आंसर देते समय हिचकेंगे नहीं, और आंसर आप एक्यूरेट बहुत अच्छे से दे पाएंगे। तो चलिए, प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहल वर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। अब देखिए, नैतिक विकास की अवस्था, देखिए 3 अवस्थाएं हैं मैंने बताई हैं। अब आपको कैसे अवस्था पता चलेगी, वो चार्ट मैं अभी दिखा रहा हूँ आपके लिए। अभी सिर्फ अब इसका आप आंसर देख लीजिए, वो है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। ठीक है, ये आंसर इसका सही है, एक अवस्था। बाकी ये कोई सी अवस्था कोहल वर्ग से संबंधित नहीं है, ये सिर्फ है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ पहले। अभी देखिए, 3 स्तर हैं। ठीक है, अभी बताऊंगा आपके लिए। 3 स्तर बताए थे, या 3 स्टेजेस बताई थी। ठीक है, लॉरेंस कोहल वर्ग के अनुसार 3 स्तर होते हैं बच्चे के। एक पूर्व परंपरागत स्तर, जिसे प्राक रूढ़िगत स्तर भी कहते हैं। ध्यान रखिए, दोनों शब्द प्रयोग किए जा सकते हैं, चाहे पूर्व परंपरागत स्तर हो चाहे प्राक रूढ़िगत स्तर हो। ये 9 वर्ष से पहले के लिए माना जाता है कोहल वर्ग के अनुसार, ध्यान रखना। इसमें आता है दंड या आज्ञा पालन, जो बात हुई थी अभी, प्रश्न आया था दंड या आज्ञा पालन, तो वो आता है पूर्व परंपरागत स्तर के अंतर्गत। और दूसरा है यांत्रिक सापेक्षिक अभिविन्यास। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, या इसे एक नोटबुक में नोट कर लीजिए, इनसे आपके बहुत सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। देखिए, दूसरा स्तर है परंपरागत स्तर या रूढ़िगत स्तर। ठीक है, परंपरागत या रूढ़िगत स्तर, जो कि 9 वर्ष से 13 वर्ष तक है। ध्यान रखना, कोहल वर्ग के अनुसार है ये। ठीक है, इसमें आती हैं 2 चीजें, 2 चरण आते हैं। ठीक है,
तो परस्पर एकरूप विन्यास तीसरा नंबर, और चौथा नंबर आता है अधिकार संरक्षण अभिविन्यास। ठीक है, ध्यान रखिए। और तीसरा स्टेज जो है, या तीसरा जो स्टेज है इसका, वो है स्तर कि उत्तर परंपरागत स्तर या उत्तर रूढ़िगत स्तर, जो कि 13 वर्ष से 16 वर्ष के लिए है। इसमें आता है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। ठीक है, इनको ध्यान रखिए। देखिए 3 स्तर हैं और प्रत्येक में 2-2 चरण हैं, इसलिए कुल इसके 6 चरण हैं। देखिए 6 तक हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखिए 3 स्तर या अवस्थाएं हैं और प्रत्येक में 2-2 चरण हैं, तो कुल 6 चरण है। ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है, तो इनको भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के विचार के स्तर हैं। कितने स्तर हैं? तो अभी बताया था 3 स्तर हैं। ठीक है, आंसर 3 ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर है, निम्नलिखित में से किस स्तर पर निर्णय केवल व्यक्ति की अपनी आवश्यकताओं और धारणाओं पर आधारित होता है? यानी कि व्यक्ति कब कौन से स्तर पर सिर्फ अपने बारे में सोचता है और अपनी बनी हुई धारणाओं के अनुसार कार्य करता है? तो देखिए वो होता है छोटा बच्चा। अब छोटा बच्चा कोहल वर्ग ने डिफाइन किया है यहाँ 9 ईयर्स से पहले। ठीक है, तो वो आंसर 9 ईयर्स से पहले कौन सा किया है? पूर्व पारंपरिक स्तर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला। 11 नंबर देखिए, कौन सा सिद्धांत नैतिक शिक्षा को बच्चे के पालन पोषण की प्रथाओं से जोड़ता है? कौन सा सिद्धांत? ठीक है, नैतिक शिक्षा को, तो इसमें से सही आंसर होगा कोहल वर्ग का सिद्धांत। देखिए प्याजे का सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, ब्रूनर का सिद्धांत भी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। ठीक है, तो नैतिक विकास का सिद्धांत या नैतिक शिक्षा का सिद्धांत कोहल वर्ग से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 12 नंबर है, लॉरेंस कोहल वर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है? शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर, यानी प्राइमरी स्टेज पे। तो प्राइमरी स्टेज पे शुरू होता है चिंतन, वो होता है पूर्व पारंपरिक स्तर, क्योंकि प्राइमरी स्टेज है तो सबसे पहली स्टेज पे 9 ईयर से पहले कुछ कुछ चिंतन करना बच्चा प्रारंभ कर देता है। ठीक है, इसी तरीके से उसका चिंतन बढ़ता जाता है और फिर उसी तरीके से उसकी स्टेजेस बढ़ती जाती हैं। प्रश्न नंबर 13 देखिए, कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको कहा जाता है, जो सही और गलत के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को नैतिक तर्कणा कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिए नैतिक तर्कणा सही आंसर है, क्योंकि जो मैंने बहुत सारे अभी गूगल पे देख रहा था 1-2 दिन पहले कोहल वर्ग के बारे में और कुछ वीडियो में, तो उन्होंने नैतिक यथार्थवाद को कई जगह सही दे दिया है। कई आंसर कोहल वर्ग से संबंधित गूगल पर और यूट्यूब वीडियोस में गलत दिए हैं, इसलिए इस वीडियो को देखिए, इसमें सही आंसर दिए हैं कि जो नैतिक तर्कणा यानी कि जो रीजनिंग है, ठीक है, वही आंसर सही है। ठीक है, सही और गलत में रीजनिंग शामिल होती है, यथार्थवाद या रियलिटी वास्तविकता शामिल नहीं होती है। तो इसका सही आंसर होता है वो है नैतिक तर्कणा। ठीक है, तो ये बहुत मेहनत से हमने प्रश्न बनाए हैं, बहुत मेहनत से हमने इन्हें कलेक्ट किया है, सही आंसर कलेक्ट किए हैं। तो इसलिए वीडियो को अगर लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप पहली बार चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लॉरेंस कोहल वर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चे में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है? अब देखिए कीवर्ड पकड़िए, एक तो 7-8 वर्ष आ गया, तो 7-8 वर्ष का मतलब क्या हुआ? 9 वर्ष से पहले तो फर्स्ट स्टेज होती है कोहल वर्ग के अनुसार। कौन सी फर्स्ट स्टेज होती है? पूर्व कौन सी होती है? पूर्व परंपरागत स्तर होता है, या प्राक रूढ़िगत स्तर कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? आना चाहिए पूर्व परंपरागत स्तर या प्राक रूढ़िगत स्तर, लेकिन उन्होंने पूर्व परंपरागत स्तर या प्राक रूढ़िगत स्तर के बारे में कोई ऐसा सीधा सीधा ऑप्शन नहीं दिया है। तो आपको ध्यान रखना होगा, इन्होंने चरण दे दिए हैं। क्या दिए? चरण। जैसे दंड और आज्ञा पालन, आपको पता होगा ये पूर्व परंपरागत स्तर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो जो चरण है वो भी ध्यान रखिए,
इसलिए ये प्रश्न थोड़ा सा घुमा दिया है उसने, स्तर को ना देके चरण को दे दिया है। तो ध्यान रखिए, दंड और आज्ञा पालन 9 वर्ष से पहले पूर्व परंपरागत स्तर के अंतर्गत आता है और इसने उम्र भी दे रखी है 7 से 8 वर्ष। तो सीधा सीधा आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 देखिए, सजा के डर से राधा अपने माता पिता और शिक्षकों की बात मानती है। कोहल वर्ग के सिद्धांत के अनुसार वह किससे संबंधित है, किस चरण से स्तर से संबंधित है, स्तर या चरण जो भी हो। अब देखिए इसने फिर से घुमा दिया। देखिए सजा के डर, अब सजा का डर किस में आया था, अभी देखिए दंड की बात किस में आई थी, दंड की बात आती है पूर्व पारंपरिक नैतिकता या पूर्व पारंपरिक स्तर। तो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा पूर्व पारंपरिक स्तर। तो चरण और स्तर को बहुत अच्छे से रट लीजिए, यहाँ से आपके सारे प्रश्न ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, और ये शायद आखिरी प्रश्न है क्योंकि ज़्यादा प्रश्न कोहल वर्ग से संबंधित मिले भी नहीं थे और विगत प्रश्नों में पूछे नहीं गए। बस एक प्रश्न ज़्यादातर पूछा जाता है सीटेट में हर साल इससे। तो इतना ही प्रश्न है, ये लास्ट प्रश्न है और उम्मीद है यहाँ से फिर आपको कोई प्रश्न में प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम हो कुछ भी तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं क्या समस्या है, हम उस पर वीडियो या कुछ आपको रेस्पॉन्स देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। कोहल वर्ग के सिद्धांत देखिए कि एक प्रमुख आलोचना क्या है। ठीक है, मैं सीधे सीधे बता दे रहा हूँ आपको, जो आलोचना है वो है कोहल वर्ग ने पुरुषों और महिलाओं की नैतिकता में सांस्कृतिक भिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। ठीक है, तो ये जो है इसकी आलोचना है इनके सिद्धांत की। ठीक है, एकमात्र आलोचना है, ये प्रश्न हमने अलग से बना के रखा है। ठीक है, इसीलिए रखा था क्योंकि एकमात्र ये आलोचना विशेषकर प्रमुख है कोहल वर्ग के बारे में कि कोहल वर्ग ने पुरुषों और महिलाओं की नैतिकता में सांस्कृतिक भिन्नताओं को महत्व नहीं दिया, इसलिए ये प्रश्न हमने बनाया था। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।